वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार धर्मी मानसा चैनल से आप सभी सुधी श्रोता विद्वान दर्शक सबका अभिनंदन स्वागत। संसार की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला हिमालय की गोद में बैठा हूँ। देवाधिदेव महादेव का ये स्थान है। चारों ओर देवताओं का ही स्थान है ये। हमारे पीछे जो आपको पर्वत दिख रहा है उस पर जो वृक्ष हैं वो देवदार के वृक्ष हैं। देवदार को ही देवदारू कहा जाता है और यहाँ जो दार है उसका अर्थ है लकड़ी, अर्थात देवताओं का वृक्ष, देवताओं की लकड़ी। उसी को हम लोगों ने दवा दारू बना दिया और यहाँ दारू लकड़ी से अभिप्राय जो है वो औषधि से है। तो ये पृष्ठभूमि रही, तो यहीं से हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। आपको याद होगा, आप में से कुछ जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने एक टिप्पणी की थी, विचार रखा था कि हिंदी साहित्य के विषय में उन्होंने पूछा था कि किस प्रकार का साहित्य पढ़ना चाहिए। और बाद में मैंने इस पर मनन चिंतन किया तो मुझे लगा ये बड़ा कठिन प्रश्न है। किस प्रकार का साहित्य, हिंदी साहित्य विशेषकर मैं आपको बताऊं। वैसे जो लोग हिंदी साहित्य से परिचित हैं उनको ज्ञात होगा कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है लगभग 1000 वर्षों का कहते हैं। उसमें आदिकाल है और मध्यकाल है और फिर उसके बाद में आधुनिक काल है। यह काल विभाजन मैं नहीं मानता, क्योंकि हमारे शास्त्र में इस आधुनिक के समानांतर कोई शब्द ही नहीं है। और हमारे देश में जो इतिहास है वो बहुत पुराना है, लाखों करोड़ों वर्ष का इतिहास, लेखन का इतिहास है। उसमें कहीं भी इस प्रकार का वर्गीकरण नहीं है। तो फिर भी संक्षेप में समझने के लिए हम कहें तो पृथ्वीराज रासो, विद्यापति की रचनाएं, ये सब जो समय है उसको हम आरंभिक काल कहते हैं हिंदी साहित्य का। और उसके बाद का जो समय है वो लंबा सा समय है जिसमें कि तुलसी, सूर, कबीर, ये सब लोग आते हैं। इस काल को भी भक्ति काल नाम दिया गया है, जो भी मेरी समझ से निरर्थक शब्द है, क्योंकि भारत में कब भक्ति नहीं थी। और अंग्रेजों ने इसको कहा कि भक्ति मूवमेंट। ऐसा लगता था कि उसके पहले हमने भक्ति की नहीं थी, न हमारे यहाँ भक्त थे। तो यह भी निरर्थक शब्दावली है। तो समझने के लिए हम कहते हैं कि जिस कालखंड में तुलसीदास हुए, सूरदास हुए, कबीरदास हुए, आदि आदि लोग हुए। और फिर उसके बाद में रीतिकाल का भी एक समय कहा गया है। और फिर जो आज का काल है जिसमें हम भारतेंदु हरिश्चंद्र से आरंभ करते हैं उसको। तो इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के पूर्व जो आपका कालखंड है पूरा का पूरा, उस पर जो अंग्रेजों का या मिशनरियों का या ईसाइयों का वैसा प्रभाव नहीं है। तो वो इस प्रभाव से मुक्त है। चाहे आप विद्यापति को लें या तुलसीदास को लें, सूरदास को लें, मीराबाई को लें, तो उस प्रभाव से वो मुक्त है। लेकिन एक प्रभाव है, उसको आप कह सकते हैं इस्लाम का, उसका थोड़ा बहुत प्रभाव है। तो धीरे धीरे वो शब्दों में दिखता है। जैसे तुलसीदास जी का ये कहना कि जो भगवान है उनको गरीब निवास कहा है उन्होंने, गरीब निवास।
और जो ये हनुमान चालीसा है उसमें डेरा शब्द का प्रयोग है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है। और कबीर तो चूंकि मुसलमान थे तो उन्होंने तो धड़ल्ले से जो तुर्की कह लीजिए, अरबी कह लीजिए, फारसी कह लीजिए, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। फिर भी आप जो भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व का जो साहित्य है, वो साहित्य कोई भी रचना उठाकर पढ़ें तो आपको बहुत आनंद आएगा। मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ और मुझे विद्यापति बहुत पसंद हैं। हालाँकि मैं बहुत नहीं पढ़ पाता लेकिन थोड़ा बहुत देखता रहता हूँ और वो बहुत बड़े कवि थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो उनको भी आप पढ़ सकते हैं और जिनको कि भक्त कहते हैं हम, उन सबको भी आप पढ़ सकते हैं। वो सब जो है कहिए कि अ, मतलब ऐसी रचनाएँ हैं जो कभी भी पढ़ी जा सकती हैं, कालजयी रचनाएँ। रीतिकाल की रचनाएँ भी वैसी ही हैं, कालजयी रचनाएँ। इसी क्रम में आप देखेंगे कि शिवाजी के कवि हुआ करते थे भूषण, तो उनकी रचनाओं को पढ़ सकते हैं, बहुत आनंददायक रचनाएँ हैं। फिर बिहारी के सतसई, सतसई मतलब 700, 700 दोहे या 700 जो उनकी रचनाएँ हैं वो सब भी पढ़ सकते हैं, वो सब भी बहुत आनंददायक है। बस ये है कि उस उन रचनाओं में भाषा पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि वो अवधी में, ब्रजभाषा में या मैथिली में इस तरह में लिखा हुआ है। तो लेकिन आजकल सुविधाएँ हैं, आपको शब्द का अर्थ मिल जाता है, तो वो आप पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा। अब इधर बात करते हैं जो निकट अतीत की बात है भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो स्वयं की रचनाएँ हैं, वो बड़ी उत्तम रचनाएँ हैं। हालाँकि उनमें भी 2 विभाग आप कर सकते हैं। एक ऐसी है रचनाएँ एक प्रकार की जो अ, राष्ट्र भावना से ओतप्रोत हैं और जैसे अंधेर नगरी। लेकिन कुछ रचनाएँ ऐसी हैं जिनमें अंग्रेज़ों का प्रशस्तिगान भी है। अ, तो वो आपको छाँट के देखना पड़ेगा। अ, लेकिन उस युग का जो बहुत बड़े एक रचयिता हैं, जो मुझे बहुत पसंद हैं, वो हैं बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त जो हैं, उनकी रचनाओं को आप पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा और उनकी रचनाओं में जो श्रेष्ठ रचनाएँ हैं, वो मेरी दृष्टि में निबंध संकलन है। उनको आप पढ़िए। बहुत भाषा बड़ी धारदार है और विषय जो है बड़े ही समसामयिक विषय हैं, प्रासंगिक विषय हैं जिन पर उन्होंने टिप्पणी की है और बड़ी ही स्पष्ट टिप्पणी की है बेरोक-टोक जो उनके मन में है उन्होंने कह दिया इसलिए वो मुझे बड़े भाते हैं और मैं उनको बड़ा पसंद करता हूँ और कई बार मैंने उनके साहित्य का उपयोग किया है, यत्र-तत्र उद्धृत किया है, तो बाल मुकुंद गुप्त बड़े अच्छे लगते हैं। फिर इधर जो कविताएँ हैं, उनमें मैथिली शरण गुप्त को पढ़ सकते हैं आप, हरिऔध को पढ़ सकते हैं और फिर तो बाद में आपको ये जो छायावादी 4 कवि कहे जाते हैं, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी और पंत, इनको पढ़ सकते हैं। इनमें जहाँ तक मेरी जानकारी है, जयशंकर प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा ने कविता से हटकर जो गद्य साहित्य है उसकी भी विपुल राशि तैयार की है। अच्छा खासा लिखा है उन लोगों ने, तो उनकी गद्य रचनाएँ भी पढ़ सकते हैं। विशेषकर मुझे महादेवी की जो गद्य रचनाएँ हैं, वो बड़ी मार्मिक और बहुत ही अच्छी एक उनकी रचना है, जो कि संस्मरण के रूप में है, जो उन्होंने जयशंकर प्रसाद, निराला इन सब लोगों को लेकर लिखा है, वो आप पढ़ेंगे तो बड़ा आनंद आएगा।
तो इस प्रकार से आप साहित्य को पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी बहुत साहित्य लिखा गया। साहित्य एक ऐसी विधा है जिसमें हमारे देश में, चूँकि बड़ा देश है और हिंदी क्षेत्र विशाल क्षेत्र है, तो हज़ारों लोग होंगे जो लिखते ही रहते हैं। उनमें लिखने वालों में कवि हैं, कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, निबंधकार हैं, यात्रा वृतांत लिखने वाले हैं, तो रिपोर्टाज कहते हैं, किसी चीज़ पे रिपोर्ट प्रस्तुत करना, वो हैं। तो अन्यान्य विधाएँ हैं और सभी विधाओं पर लोग लिखते रहते हैं। तो बहुत बड़ी जो साहित्य की निधि है, वो तैयार हो रही है और तैयार है, तो उसमें से क्या पढ़ा जाए? हम कैसे चुनाव करें? ये प्रश्न जो है मेरे समक्ष आया। तो इससे पहले कि इस पर हम कुछ बात करें, पहले ये जानिए कि साहित्य क्या है? साहित्य किसको कहते हैं? तो इसका यदि संक्षेप में कम से कम शब्दों में इसकी यदि मैं व्याख्या करूँ, तो साहित्य वो है जिसको सभी पढ़ सकते हैं, जिसको कोई भी पढ़ सकता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए कहूँ, भौतिकी शास्त्र या रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान या अर्थशास्त्र, तो ये आप अपने खाली समय में ये पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे कि चलो आज हम भौतिकी शास्त्र पढ़ लेते हैं, चलो आज गणित पढ़ लेते हैं। तो वो क्या होता है कि इन विषयों में जिनकी रुचि है, वही पढ़ते हैं, सभी नहीं पढ़ते। तो यहां पर स्पष्ट हो गया होगा कि साहित्य वह है जिसको कोई भी पढ़ सके और इसमें आयु की भी कोई सीमा नहीं है। बच्चे भी पढ़ सकते हैं, युवा भी पढ़ सकते हैं और वृद्ध भी पढ़ सकते हैं। अन्यथा भौतिकी शास्त्र को लेकर ये होगा कि जो उस विषय में पढ़ रहा है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या स्कूल में, वो पढ़ेगा, वो कालखंड समाप्त हो जाएगा, फिर वो नहीं पढ़ेगा। भले उस विषय में वो निष्णात हो, लेकिन वो अपने खाली समय में वो भौतिकी नहीं पढ़ना चाहेगा, रसायन शास्त्र नहीं पढ़ना चाहेगा। लेकिन कहानी, कविता, उपन्यास, निबंध ऐसी चीजें हैं जो बालक भी पढ़ते हैं, युवा भी पढ़ते हैं, वृद्ध भी पढ़ते हैं, और जो सबको अच्छा लगे, जिसको सब पढ़ सके, वो साहित्य। तो वो कौन सा कारण है कि साहित्य सबको भाता है, सबको अच्छा लगता है? तो वो जो चीज है, जो वस्तु है, उसका नाम है मनोरंजन। साहित्य में यदि मनोरंजन का पुट नहीं हो, मनोरंजन का तत्व नहीं हो, तो वो साहित्य नहीं रह जाता। जैसे मैं कहीं गया और मैंने उस स्थान का वर्णन किया, तो वो एक रिपोर्ट हो जाएगी, जैसे समाचार पत्र में भी रिपोर्ट छपती है। उसको हम साहित्य नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें मनोरंजन का अभाव होगा। लेकिन उसी में यदि मनोरंजन का पुट हम डाल दें, जैसे हम किन लोगों से मिले, नहीं मिले, उनके बारे में, उनकी भावनाओं को देखें, समझें, थोड़ी सी कल्पनाशीलता का प्रयोग करें, तो वो फिर साहित्य हो जाता है। अर्थात मनोरंजन उसमें होना ही चाहिए, न हो तो वो साहित्य नहीं है। इसका अर्थ है कि साहित्य में रस होना चाहिए। यदि कोई पुस्तक, ग्रंथ या रचना नीरस है, तो उसको हम साहित्य नहीं कहेंगे। यदि इस परिभाषा पर आप मनन चिंतन करें, तो आपको अभी के जो बहुत सारे रचनाकार हैं या कुछ लोग जो नई कविता के नाम पर कविता लिखते हैं, और कुछ तो बहुत कुछ आपको लगेगा कि उटपटांग सा है,
वो सचमुच में वो साहित्य नहीं है जो आपका मनोरंजन नहीं कर पाता। तो ये जो है, यह एक तत्व है। उसके बाद एक और तत्व है, उसको बोलते हैं कि साहित्य ऐसा हो जो आपके मर्म को स्पर्श करे। मर्म अर्थात हृदय को स्पर्श करे, आपके हृदय को छुए। इसका अर्थ यह हुआ कि साहित्य का जो रचयिता है वो सहृदय व्यक्ति होना चाहिए। यदि वो पर दुख कातर नहीं है, उसमें दया नहीं है, उसमें करुणा नहीं है, तो वो साहित्यकार नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक उसकी भावना से आपकी भावना मेल नहीं खाएगी, तब तक आप उसके अंदर नहीं जा सकते, उसके मनोभावों को नहीं पढ़ सकते, फिर उस प्रकार की अभिव्यक्ति नहीं होगी। इसी चैनल पर मैंने कई वार्ताएं की हैं शेक्सपियर को लेकर के, और मैंने ये बताया है, सिद्ध किया है कि शेक्सपियर एक राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसमें वो हृदयहीन व्यक्ति था, और इसलिए मैं उसको रचनाकार नहीं कह सकता, साहित्यकार नहीं कह सकता। तो साहित्यकार में हृदय का होना अति आवश्यक है। वो निष्ठुर होकर के रचना नहीं कर सकता। तो ये जो मैंने पृष्ठभूमि बताई है, ये इसलिए बताई है कि जब आप किसी पुस्तक का चयन करें, साहित्य का विशेषकर हिंदी साहित्य का, तो इन बातों को ध्यान में रखें। अब मैं आता हूं दो स्थूल उदाहरण को लेकर के आपके समक्ष। पहला एक उदाहरण है कि मैं जहां अपने गांव में रहता हूं, वहां पर एक मेरे वरिष्ठ हैं, और वैसे तो हिंदी साहित्य से उनका कोई विशेष लेना देना नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि जो प्रतिभाशाली छात्र रहा होता है, वो अपने छात्र जीवन में भी साहित्य का अध्ययन किया होता है। तो वैसे ही उन्होंने ठीक ठाक साहित्य का अध्ययन किया हुआ है, और बातचीत में आपको दर्जनों दोहों का प्रयोग करेंगे, संस्कृत के श्लोकों का प्रयोग करेंगे। तो उससे ये पता लगता है कि कम से कम मैट्रिक के स्तर तक उन्होंने अच्छी पढ़ाई की है, प्रतिभाशाली छात्र रहे हैं। तो वो मेरे से बड़े हैं, और वो सामान्यतया हमसे मिलते हैं, आते हैं, और बातचीत हमारी होती है। तो यदा कदा कोई न कोई पुस्तक जब उनके हाथ आती है, तो वो मुझे सौंप देते हैं, क्योंकि उनको लगता है मुझे देंगे तो मैं वो पढ़ डालूंगा। तो वैसे ही कुछ दिन हुए, उन्होंने एक पुस्तक दी गणेश शंकर विद्यार्थी पर, और मैंने सौभाग्य से उसको पढ़ा, और आपके सामने एक वार्ता भी मैंने की गणेश शंकर विद्यार्थी पर। यदि आपको रुचि है तो वो वार्ता सुन सकते हैं। तो वैसे ही क्या हुआ कि एक दिन उन्होंने मुझे एक और पुस्तक दी। यह जो पुस्तक थी, ये मोटी थी, लगभग 300 पृष्ठों की पुस्तक होगी। पुस्तक को मैंने खोला, देखा, तो देखा कि उनका जो बालेश्वर झा, जो मेरे वरिष्ठ हैं, उनका जो एक पुत्र है वो एडिशनल जज है। तो एडिशनल जज का एक कोई मुहर लगी हुई थी। तो मुझे लगा कि इनके पुत्र ने वो पुस्तक खरीदी होगी, और पुत्र ने पढ़ ली होगी, तो पुत्र ने पिता को पुस्तक दे दी, और पिता ने पुस्तक पढ़ने के बाद मुझे दे दी कि आप पढ़िए। पुस्तक का नाम है औघड़, और इसके जो रचनाकार हैं, रचयिता हैं, उनका नाम है नीलोत्पल मृणाल। और ये जो सज्जन है, ये बिहार के ही हैं। ये जो उपन्यास है औघड़, अच्छा खासा मोटा, वो बिहार के ही किसी क्षेत्र पर रची गई रचना है। मुझे लग रहा है अधिक संभावना है कि मुंगेर बेगूसराय के क्षेत्र की यह रचना है, उसी क्षेत्र का वर्णन। मैंने उस
उपन्यास को पढ़ने का बहुत प्रयत्न किया। एक तो बात ये थी कि बालेश्वर जी ने मुझे दिया था वो उपन्यास, तो मैंने सोचा कि उनको अच्छा नहीं लगेगा यदि मैं इसको पढ़ूंगा नहीं। लेकिन जैसे-जैसे मैं कुछ पृष्ठों को पढ़ता गया, बढ़ता गया आगे, वैसे-वैसे मेरे मन में वितृष्णा उत्पन्न होने लगी उस पुस्तक के प्रति और मुझे लगा कि मैं व्यर्थ पढ़ रहा हूँ। फिर भी मुझे लगा कि नहीं, पढ़ना चाहिए। इतनी जल्दी मैं कैसे अपना मन बना लूँ कि ये पुस्तक निरर्थक है या उपयोगी नहीं है, तो इसको जानने समझने के लिए भी तो कुछ पढ़ना होता है। तो मैं बड़ी मंथर गति से, अरुचि से, हिचकिचाते हुए, न चाहते हुए भी लगभग 100 पृष्ठों तक पहुँचा। तो कुल मिलाकर मुझे ये लगा कि ये जो पुस्तक है, वो सनातन द्रोही पुस्तक है, धर्मद्रोही पुस्तक है। क्योंकि उसमें धर्म का यत्र-तत्र मखौल उड़ाया गया है, उसका उपहास किया गया है। दूसरा, जो हमारे समाज में जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इनमें से विशेषकर ब्राह्मण को और क्षत्रिय को लक्ष्य करते हुए उनकी निंदा, भर्त्सना, उनका उपहास, उनकी कमियां, इन पर उसका, लेखक का बहुत अधिक समय जाता है, ऊर्जा जाती है। तो पढ़ते जब 100 पृष्ठों तक पहुंचा तो मैंने उसको फिर छोड़ दिया। मैंने कहा कि इस पुस्तक को पढ़कर मैं क्या क्या पाऊंगा। और मुझे उन लोगों के लिए भी बड़ा दुख हुआ जो इस पुस्तक को पढ़ रहे होंगे। उनके मन में एक ऐसी छवि बनेगी कि ब्राह्मण तो बड़े धोखेबाज होते हैं, ब्राह्मण तो पाखंडी होते हैं, ऐसे ही पूजा पाठ करके लोगों को मूर्ख बनाते हैं, धर्मद्रोही लोगों को बनाएंगे बनाएंगे आप। फिर क्षत्रिय का जो वर्णन है वो भी ऐसे ही है कि वो तो शोषक होते हैं, आज भी उनके लोग शोषण करते हैं। और जो थोड़े से नीचे के जातियां हैं तो आप दिखाएंगे कि वो तो बड़े पीड़ित हैं, वो हर मामले में पीड़ित ही हैं। तो कुल मिलाकर ये फिर रचना, मैंने उसको कहा कि ये त्याज्य रचना है, इसको पढ़ना जो है इससे मुझे क्या लाभ होगा, मैं इससे क्या प्राप्त करूंगा। तो मैंने उसको उठा करके बालेश्वर जी को वो पुस्तक सौंप दी। मैंने कहा ये आप रखिए। तो ये एक मैंने आपको थोड़ा सा ये संकेत किया कि जब आप पुस्तक देखते हैं खरीदने के लिए, या जैसे मुझे किसी ने पुस्तक दी, तो उसको ऐसे ही देखिए। मेरा मानना है कि साहित्य का जो निकष एक है, कसौटी है, वो हमारी दृष्टि में वो होना चाहिए धर्म, कि धर्म पर वो पुस्तक जो है खरी उतरे। यदि कोई धर्म की निंदा करता हो या हमारी ही निंदा करता हो, हमारे पूर्वजों की निंदा करता हो, तो हम उससे क्या प्राप्त करेंगे। क्योंकि देखिए, जो कुछ शब्द हैं हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो सर्वोपरि है, उनसे समझौता नहीं किया सकता। कि आप देखिए कि धर्म धर्म से हम समझौता नहीं कर सकते। फिर आप देखिए कि संस्कार से समझौता नहीं कर सकते, हम अपने आचरण से समझौता नहीं कर सकते। तो क्या कोई पुस्तक आपको इस रूप में, आप जैसे हैं उससे श्रेष्ठ बनने की प्रेरणा देती है क्या, उससे ऊंचा उठाने की बात करती है क्या? तब तो वो अच्छा है साहित्य, अन्यथा वो त्याज्य है। यदि मनोरंजन भी कोई वस्तु है तो मनोरंजन में भी तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना जो मेरी ही निंदा करे, जो स्वनिंदा हो, या हमारे धर्म की निंदा हो, हमारे पूर्वजों की निंदा हो। तो फिर हम उसको कैसे स्वीकार करेंगे। तो उस पुस्तक के बाद एक पुस्तक जो दूसरी मुझे हाथ लगी वो ये है,
ये गाँव में ही मेरे एक चाचा हैं जो अब तो रहे नहीं, चाचा थे, तो उनके घर में मैंने देखा कि कुछ पुस्तकें हैं, तो ऐसे ही लोग मुझे जानते हैं कि मैं पुस्तकों में रुचि रखता हूँ। तो मैंने देखा तो उनके लड़के ने कहा कि आप ये पुस्तकें चाहें तो ले आ सकते हैं, तो कुछ पुस्तकें मैं उठा लाया। उन्हीं में से एक पुस्तक ये फणीश्वरनाथ रेणु की संवदिया, संवदिया नामक ये कहानी संकलन है। इसमें जो संवदिया है शब्द, यह इस संकलन की पहली कहानी है और इस कहानी संवदिया जो है, उसका मतलब हुआ संवाद को ले जाने वाला, संवाद लाने ले जाने वाला। हमारे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर इसको समधिया भी बोलते हैं। संवाद से संवदिया हो गया, अपभ्रंश उसका, और उससे समधिया हो गया। हमारे यहाँ एक कहावत है कि भाई समधिया को कुछ न कुछ पता होता है कि संवाद क्या है, अर्थात संवाद क्या है, वो जो संवाद ढोने वाला है उसको कुछ न कुछ पता होता है उसका। तो ये जो संवदिया है, ये कथा मैंने पढ़ी, बड़ी मार्मिक कथा है, बहुत सुंदर, बहुत उत्तम कथा, बड़ी छोटी सी कथा है। कुछ शब्दों में संक्षेप में यह है कि एक बड़े घर में एक स्त्री है जो अकेली रह रही है अपनी हवेली में, और उसके संभवतः देवर हैं, 2-3 देवर हैं। वो अपनी पत्नियों के साथ बच्चों को लेकर के घर छोड़कर शहर चले जाते हैं, और उस संपत्ति का भी बहुत कुछ ऐसा बाँट करते हैं बँटवारा कि सर्वांश स्वयं रख लेते हैं और बहुत थोड़ा-सा इस स्त्री के हाथ आता है, और ये विधवा महिला है। तो वो जो महिला है, वो अपने संस्कारवश जिस प्रकार से वो जीवन जीती आई है, उसी प्रकार से जीवन जीना चाहती है, लेकिन उसमें उसको धनाभाव है, धन का घोर संकट है। तो वो लोगों से उधार लेती है, किसी प्रकार से भोजन कर रही है, लेकिन जैसा भोजन करने का उसका अभ्यास रहा है, उसकी आदत रही है, वैसा भोजन उसको नहीं मिलता, और हर बीतते दिन उसका जो संकट है वो गहराता जाता है। तो एक समय ऐसा आता है जब उसको लगता है कि अब उसकी गाड़ी एक दिन भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। अनेक समझौते करने के उपरांत भी, जैसे उसने भोजन में, रहन-सहन में, जो भी उसकी शैली थी उसमें बहुत कटौती कर दी, फिर भी उसका जीवन अब आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। तो वो जो है संवदिया जो उस गाँव का है उसको बुलवाती है, और उसको बुलवा के उसके सामने वो अपना दुखड़ा गाती है। तो उस समय का अभ्यास ऐसा है कि पत्र लेखन भी नहीं होता, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, तो जो संवाद देना चाहता है वो रो गा के या हंस के, जैसी जिसकी परिस्थिति होती है, वैसे जो संवदिया है उसको वो अपना दुखड़ा सुनाता है व्यक्ति, और वो उसको उसी रूप में ले जा करके, जिसके लिए वो अभिप्रेत है, जिसके पास जाना चाहिए, उसके पास संवाद वो पहुंचाता है, और उसी रूप में उसको पहुंचाता है। उसमें धीरे धीरे वो विशेष कला विकसित हो जाती है कि जैसे का तैसा वो पहुंचा देता है। ये जो विधवा है, ये बहुत रोती है, और रो कर कहती है कि मैं कितने दिन तक बथुआ का साग चबा सकती हूँ, मैं क्या भोजन करती थी, कितना गिर गई हूं, लेकिन इसके आगे अब क्या कर सकती हूँ। रहन सहन सबके बारे में बताती है, और वो कहती है कि तुम जाकर ये सारी बातें मेरी माँ से कह देना, और माँ से कहना कि मैं अपने भाइयों की या भाभियों की जूठन खा लूंगी, उनके वस्त्र धो लूंगी, लेकिन मैं रहूंगी अपने मायके जाकर के, क्योंकि यहाँ अब मेरे पास कुछ नहीं है, कोई साधन नहीं बचा है। संवदिया के लिए अभूतपूर्व है। उसने इस विधवा नारी को जो पुराना
समय है उसमें देखा था, वो जानता था कि ये क्या किस ऊंचाई पर थी, आज उसकी कैसी दुर्गत हो गई है। और वो संवाद लेता है और रास्ते भर यही गुनगुन करता है कि किस मुंह से वो उसकी माँ को ये सारी बातें सुनाएगा। रास्ते भर वो सोचता जाता है। अब देखिए कि वो मनुष्य है, और ये जो मनुष्य का गुण होता है, इसको ही उभारना एक कथाकार का मूल कर्तव्य है। इसीलिए मैंने कहा कथाकार को सहृदय होना है। ये जो संवदिया है, वो जब इस नारी की माता जी के पास पहुंचता है, तो माता जी को तो कुछ नहीं पता। तो माता जी खूब स्वागत करती हैं संवदिया का, और जो उसके बेटे वगैरह हैं वो सब भी स्वागत सत्कार करते हैं, खूब भोजन पानी होता है। और फिर वो माँ पूछती है कि तुम तो संवदिया हो, तुम क्या संवाद लाए हो मेरी बेटी का, तुम बताओ मेरी बेटी कष्ट में है क्या, मैंने सुना है उसके देवर आदि चले गए हैं। ये भोजन करता है, इसका गला रूंध जाता है, ये बोल नहीं पाता, कुछ नहीं कह पाता। उल्टा कहता यह है कि मैं तो संवाद देने ही नहीं आया हूं आपको, मैं तो यूं ही आपके गांव से गुजर रहा था। जो ये कथा, संवदिया कथा के बाद मैंने कहा कि एक रचना है इनकी, तीसरी कसम या मारे गए गुलफाम, और उसी पर आधारित है राज कपूर और वहीदा रहमान की फिल्म तीसरी कसम, जो बहुत चली थी, बड़ी हिट हुई थी पिक्चर वो। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, बड़े बड़े उसके माने बहुत ही लोकप्रिय गीत हैं। लेकिन उसी में एक गीत है जिसकी चर्चा यदि मैं न करूं तो मेरी बात अधूरी रह जाएगी। वो यहाँ पर है कि सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, नहीं हाथी नहीं घोड़ा नहीं गाड़ी, वहां पैदल ही जाना है। अब मैं ये सोचता हूँ कि भाई आपने ये जो एक गीत बनाया, उसमें खुदा के पास जाना है क्यों आ गया? भाई मेरा आपका खुदा से क्या लेना देना है? भाई खुदा से अल्लाह से क्या लेना देना? तो हमारी जो दैनंदिन की शब्दावली है उसमें खुदा कैसे प्रवेश कर गया? मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि फणीश्वरनाथ रेणु ने ये कैसे लिख दिया। और उस समाज में तो बिहार में पूर्णिया के रहने वाले थे ये, वहां पर उस समय तो हिंदू बहुल क्षेत्र था। कालांतर में अवश्य वो मुस्लिम काफी हो गए हैं वहां पर, बांग्लादेश के से लोग आकर के। तो मेरे गले ये बात नहीं उतरी, और मैं इस गाने का बहुत बड़ा निंदक हूं कि सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। भगवान के पास क्यों नहीं जाना है? वैसे ही आप देखेंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने एक कथा लिखी है। वो बड़ी अच्छी कथा है। उसका नाम है आत्मसाक्षी। आत्मसाक्षी नामक रचना है उनकी। तो इसमें एक कह रहे हैं कि जो कम्युनिस्ट लोग उस समय जो गीत गाते थे, तो एक जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो गाता है, उग रहा है आफताब लाल लाल आफताब, उग रहा है आफताब लाल लाल आफताब, जाग रे किसान भाई जाग जाग, जाग रे किसान भाई जाग, जाग रे मजदूर भाई जाग। अब देखिए कि यहां पर है उग रहा है आफताब लाल लाल। अब मैं आपको कह रहा हूं आज भी गारंटी से कि 99% हिंदू को नहीं मालूम कि आफताब क्या होता है। अरे उग रहा है सूरज लाल लाल क्यों नहीं कह सकते हो? तुम्हारी जीवा में का कोई कष्ट है, कोई रोग है? जबरदस्ती का आफताब। उसके बाद कम्युनिस्टों के बीच में एक जो चलता था लाल सलाम, मुझे आज तक नहीं समझ में आया, जो मुसलमान कम्युनिस्ट हुए नहीं, मतलब इस्लाम में और कम्युनिज्म में 36 का आंकड़ा रहा, उन्होंने संबोधन अपना दे दिया उधार, सलाम दे दिया, लाल सलाम। गधा बना रहे हो दूसरे को, तुम मूर्ख बना रहे हो, लाल सलाम। उसी प्रकार ये आफताब है। जबरदस्ती उर्दू फारसी अरबी ठूस देना, तो ये मैंने देखा इसमें, तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा।
दूसरा, मुझे इससे एक बड़ी अच्छी जानकारी मिली कि देखिए कि उस समय कम्युनिस्टों ने कैसे हिंदू धर्म को नष्ट करने का प्रयत्न किया था। बताइए कि इसमें लिखा हुआ है कि जिस कार्यकर्ता की मैं बात कर रहा हूं, जिस पर कथा, उसका नाम है गणपत। ये लिखते हैं रेणु कि वैष्णव माँ बाप का बेटा गणपत। माँ बाप वैष्णव थे, जन्म से ही वैष्णव था। कौन? गणपत, जिसको कहते हैं गर्भदास, मतलब गर्भ में ही जो दास हो गया वैष्णव ईश्वर का। सो शर्मा जी ने जब परीक्षा ली तो वह खरा उतरा। अब देखिए, शर्मा जी आ गए, ये ब्राह्मण है, ये वैष्णव है। मुर्गी का अंडा नहीं, बिना किसी घृणा और संकोच के वह मुर्ग मुसल्लम खा गया था। शर्मा जी बोले थे, शाबाश कॉमरेड, तुम जन्मजात इंकलाबी हो। अब आप देखिए, हिंदू धर्म को नष्ट करने का जो प्रयत्न कम्युनिस्टों ने किया है, उसकी जितनी भी चर्चा की जाए वो कम है। अब बताइए, जिसको कहते हैं गर्भदास, जो जन्मजात वैष्णव है, उसको अंडा छोड़िए, मुर्ग मुसल्लम खिला दिया। और ये क्या हो गई? क्रांति हो गई। इसको कहा कि इंकलाब जिंदाबाद। और देखिए, और ये क्या कह रहे हैं कि हाँ, शर्मा जी ने उसकी टिक्की को दाढ़ी बनाने वाली पत्ती से कतर दिया था। टिक्की मतलब हो गया शिखा। तो शिखा को दाढ़ी बनाने वाली पत्ती से कतर दिया, अर्थात शिखा काट दी। जनेऊ को उतार कर पैजामा में फंसा दिया और बोले थे, आज से तुम कॉमरेड गणपत। सिंह हो कुछ भी नहीं, सिर्फ कॉमरेड। उनके नाम के आगे सिंह लगा था, तो वो जो 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 उपनाम है उनका, उसको भी गायब कर दिया। अर्थात वो किस कुल परिवार के थे वो भी गायब। जनेऊ खत्म, शिखा खत्म। तो कुल मिलाकर मैं कहना यह चाह रहा था कि यदि आपके समक्ष यह निकष है कि सनातन या धर्म हमारा निकष है, तो साहित्य को आप लीजिए। इसलिए पुस्तक खरीदते समय इन बातों का आप ध्यान रखिए। अन्यथा बिना सोचे समझे यदि पढ़ना है तो संस्कृत साहित्य का अध्ययन कीजिए, या तुलसीदास जैसे रचनाकारों की रचनाओं को पढ़िए, तो अति आनंद की बात है। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर आपसे किसी और विषय पर किसी और दिन मिलूंगा। तब तक के लिए जय जय श्री राम।